film. रात के 10 बजे हैं और आप देख रहे हैं रेडियो तमाशा और हम बता रहे हैं स्कॉटिश नेशनलिस्ट कोएलिशन के बारे में. Już walu știm. Wspierającym na platformie polakpotrafi.pl oraz głównemu producentowi i twórcy X-Best Cinema. छब्बीस अप्रैल 1986 को 986 roku रात के 1:23 पर चेरनोबिल में रिएक्टर नंबर 4 कई विस्फोटों द्वारा नष्ट कर दिया गया. eksplozji रेडियोएक्टिव बादल यूएसएसआर के यूरोपीय भाग में बह गया. ZSRR उसके बाद पूर्वी यूरोप और अंत में अमेरिका पहुंच गया. Ameryki. आपदा के परिणाम इतने गंभीर थे. Tak poważne. अधिकारियों ने आसपास के गांव और शहरों में निकासी शुरू की. Rzeki wiosek. पावर प्लांट के आसपास एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया जिसका रेडियस 30 किलोमीटर था, नागरिकों को दूषित क्षेत्र में आने से रोकने के लिए. Skażony teren. सरकार ने गुप्त प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करके आपदा का फायदा उठाया. Laboratoriów. 11 जून 2006 को Tego roku अज्ञात कारणों से दूसरी आपदा हुई. katastrofa. अंधा करने वाली तेज रोशनी ने सारे एक्सक्लूजन जोन को ढक लिया. ज्यादातर सैनिक और वैज्ञानिक कर्मचारी तुरंत मर गए. Miejscu. कई सालों के बाद भी वैज्ञानिक ये बताने में सक्षम नहीं थे कि आखिर हुआ क्या था. जोन में दुर्लभ अभियान अधिकतर भयानक तरीके से खत्म हुए Tragicznie. और जो बचे वो जानवरों और लोगों के बारे में कहानियां सुना रहे हैं, साथ में विभिन्न विसंगतियां. 2009 में पहली बार कलाकृतियों की खोज की गई थी. छोटी चीजें जो विसंगतियों में बनाई जाती हैं, Anomaliach. वो हमेशा सुपर नेचुरल पावर रखती हैं. सैनिकों के घेराव के बावजूद क्षेत्र में एक जीवित नरक मौजूद है. कुछ लोग जोन में आने लगे जब उन्हें कहा जाने लगा Odtąd स्टार्स. जोन 13 नवंबर 2012. क्या आदेश है? हमले की तैयारी करो. ग्रुप में बढ़ जाओ. मिचो गार्ड बदल गया, तुम्हारे पास ब्रेक है. उसे मार दो.
पैसा कहाँ है? तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? रुको, क्या है ये? ओ, हम वन एक्सपर्ट लाइफ से पैसा कमा सकते हैं। The Lost Loner. मेरा एक भाई था, बहुत साल पहले। 6 साल बाद मैं उम्मीद खो रहा था जब मैंने खुद को पाया ये पकड़े हुए, उसका सामान और उनके बीच उसके जर्नल्स। वो जिंदा है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है उस पर क्या गुजरी, उसने जो देखा। मैं उसकी हर याद और सपने को जानता हूँ। हेक्टर ने हमेशा कहा है, जोन एक दूषित जगह है, खतरों से भरा, जहाँ तुम जो कदम उठाते हो वो आखिरी हो सकता है। क्या उसके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे उसे ढूंढना होगा, यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और यही सोच मुझे भय से भर देती है। आज मैं एक गाइड के साथ हुबिन नामक गांव से निकला। मुझे उस पर भरोसा नहीं, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है। हेक्टर को उसकी कभी जरूरत नहीं होगी। वो हमेशा से जानता था उसे क्या करना है, और मैं उसे निराश नहीं कर सकता। हम जोन की सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। जिस रास्ते पर हम चलकर आए बेतरतीब सा लग रहा था, लेकिन गाइड ने मुझे आश्वासन दिया कि ये सेफ है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, उसके बताए रास्ते पर चलूं। लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी है कि सीमा के दूसरी तरफ कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। वो बहुत ही अजीब जगह है, पुरानी यादों और कहानियों से भरी हुई। शायद उनमें से कुछ हेक्टर हैं। मेरे भाई की तरह ही मैंने भी कागज पर लिखे मेरे हर स्टेप्स, विचार और शक। इससे मुझे सुकून और उम्मीद मिली कि कोई मेरे शब्दों को पढ़ेगा। अगर मैं भी गायब हो गया तो मैं ये खुद को बताता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कोई नहीं है जो मुझे ढूंढेगा। कभी कभी मुझे लगता है मेरा गाइड गूंगा है। शुरू में इरिटेशन होती थी, लेकिन अब ये चिंता में बदल गया है। वो कभी कोई चेतावनी नहीं देता, सवालों के जवाब भी मुश्किल से देता है जो मेरे सिर में घूम रहे होते हैं हर मिनट के साथ जोन में होने से।
पेरी पेतो पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास हुआ मैं कितना जमीन से ऊपर हूँ। हजारों खाली खिड़कियाँ, शायद उनमें से एक से हेक्टर मुझे देखता है। कभी कभी मैं उसे मुझे पुकारते हुए सुनता हूँ। वो आता है और पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, मुझे तुम पर गर्व है भाई। असलियत बहुत ज्यादा क्रूर है। भूतों के शहर को प्रभावी ढंग से वेरीफाई किया गया। मेरी तैयारी की कमी। वो गाइड जिस पर मुझे पहले भरोसा नहीं था, अब मेरी खोज का अनिवार्य हिस्सा बन गया, कम से कम कुछ समय के लिए। क्या चल रहा है? तुमने वो सुना? यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे माफ करो कमबख्त, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पीछे हटो।
ठीक है, उस ब्रैट का क्या? चलो उसे मारते हैं। हिंद, एक बार उसके साथ छेड़छाड़ की जो नहीं करनी चाहिए थी। हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ तक उड़ान भर रहा है। स्क्रैप यार्ड मिलते हैं। तुम फिर से किसी चीज में मत घुसना। साहस भरा काम लग रहा है। मैंने सुना तुम यहाँ अच्छा पैसा बना लेते हो। हाँ, कोई बकवास नहीं। एक लापता खजाने की खोज में युवा शिकारी। बेहतर होगा हमें बताओ कि ये सब कहाँ से मिला। ये तुम्हारा काम नहीं। मैंने इसे ढूंढा है। ये भी? शांत हो जाओ, हम भी नहीं। ये तुम्हारा नहीं है। ये मेरे भाई का था, हेक्टर। हम अलग हो गए और आगे बढ़ गए। कुछ नहीं बदला इसके अलावा कि वो चला गया और दूसरे ने एक अलग रास्ता अपनाया। लेकिन पिएत्रुचा को इन सब की कोई परवाह नहीं। पिछले कुछ समय से उसकी सबसे बड़ी चिंता अगर थी तो ये बोतल अभी भी उसकी लकीर में है। दूसरा लड़का गैरी, कुटिया का पिल्ला। मुझे उसके घूरने का शक होता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो हर समय मुझ पर निगाह रखता है। मेरे सामान के बारे में पूछ रहे हैं और क्लियर स्काई एम्बलम के बारे में। मुझे नहीं पता उसका इरादा क्या है, लेकिन लगता है मुझे जल्दी पता चल जाएगा। जोन में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। प्रकृति वो वापस ले लेती है जो इंसान ने उससे लिया, और हम यहाँ घुसपैठिए हैं। आसपास रेंगते खतरों के कारण सूर्यास्त बहुत अधिक राजसी लगता है। मेरे साथी वो जो भी हैं, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वो अपना काम जानते हैं। उन्हें यहाँ घर जैसा लगता है। सही जगह पर सही लोग। हेक्टर ने विसंगतियों और कलाकृतियों के बारे में लिखा जो उनके अंदर पाया जा सकता है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन इन लोगों को पता था कि उन्हें कैसे लेना है। बड़ा अजीब काम है, खतरनाक, लेकिन अपने तरीके से आकर्षक। इस सब का कोई गहरा अर्थ नहीं है। ये एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है और वो पैसा कमाना चाहते हैं। हम उस जगह जा रहे हैं जहां से हम अलग होंगे। अगर ये मेरे साथियों के लिए नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। मैं उनका एहसानमंद हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले रहना है। ब्रो, ठीक है, तुम ही बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
मुझे हेक्टर की तलाश है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ये उसका है? मैं जानता था एक बड़ी धनराशि का वादा उसे एक शिकारी बनने का लालच देगा। इन सभी भयानक कहानियों के बावजूद तुम इस जगह के बारे में सुनते हो। सालों बीत गए और वो वापस नहीं आया। उससे कोई संपर्क नहीं था। मुझे पता भी नहीं था वो जिंदा है। उसका सामान मेरे पास एक आदमी ने पहुंचाया जो खुद को नू कहता था। उनमें से मुझे एक जर्नल मिला। मैंने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा। आखिरी एंट्रीज ने मुझे चिंता में डाल दिया। उसने किसी प्रकार के वैज्ञानिक अभियान के बारे में लिखा, एक अज्ञात विसंगति। वो एलीट यूनिट से था, लेकिन वो सबसे कठिन काम पूरा करने वाला था। वो सुरक्षित महसूस करता था क्योंकि वो जानता था कि लोग उसके पीछे हैं। मैंने वो कहानी सुनी। वे कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने पूरे अंश को भंग कर दिया। पहाड़ों लक के लिए। क्या मुझे याद किया? बकवास। तुमने क्या देखा? कृषि संस्थान पर यह कुछ विसंगति से बर्बाद हो गया और कुछ मील आगे गिरा। ये अमीर हो सकते हैं या मर सकते हैं। कृषि संस्थान पर इसने शायद वैज्ञानिकों के लिए उड़ान भरी। झील के ऊपर इन बंकरों में घूमने वालों के लिए। मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। कहाँ और कैसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जाता, लेकिन तब नहीं जब मैं। तुम ये भी नहीं जानते वो कहाँ है। बस मुझे रास्ता दिखाओ और मैं चला जाऊंगा। अपनी कॉपी लो और लिखो। बैठो। 7,000 रूबल और हम तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे। मेरे पास केवल 4,000 रूबल हैं। मुझे पसंद नहीं, मैं भी पसंद नहीं। बच्चे, हम तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे, समझे? उसके बाद तुम हमें किसी तरह चुका देना। मुझे लगता है ये वो बकवास क्या है? क्या हम किसी गुंडे का हाथ थाम कर लेट करने जा रहे हैं, जबकि हम काफी पैसे खो चुके हैं? तुम्हें यहाँ नहीं आना था। रुको, मुझे ये जोक उन्हें फिर से सुनाना है क्योंकि ये डॉप था। एक म्यूटेंट डॉक्टर के पास आता और पूछता है कि आखिर समस्या क्या है। माताज, चोपर इंस्टीट्यूट के पास गिर गया। हम सूर्योदय से पहले निकल जाएंगे। ये वैसे नहीं गया जैसा हमने प्लान किया था, लेकिन हम ठीक कर देंगे। कब और कहाँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भाड़ में जा चुड़ैल। फक। Tak powiedziałem do gościa i dostałem kopa w ryj. क्या? मैं बंदूक ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए सर। ग्रेनेड, एंटी कामियो या ब्लड सकर्स के लिए कुछ? ग्रेनेड लॉन्चर? नहीं, कुछ छोटा। लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी। ताजा स्टॉक है, कल ही स्मगल की गई। बैरेटा 92F, 2 मैगजीन सिर्फ 1,000 रुपए में। बहुत ज्यादा है। सबसे सस्ती चीज जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये ग्लॉक स्टैंडर्ड 15 राउंड मैगजीन। ये आखिरी बार मार्क ने पहने थे। 500। सच ये है कि कोई नहीं जानता कि ये कैसे शुरू हुआ। तुम्हें पता है, लोग सभी तरह की कहानियां सुनाते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यह सब 2006 में खत्म हो गया था, लेकिन जोन दयालु हो सकता है। अन्य बताते हैं कि यह 2006 भी था।
लेकिन ये अप्रैल या मई से पहले था या बाद में, कहानियां अलग लगती हैं। पहला झटका देने के 1 साल बाद 2007 में दूसरा आया। दूसरे झटके के बाद तीसरा, फिर चौथा, ना जाने कितने, और असल में कोई नहीं जानता कि कब आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तुम्हें बस आसमान की ओर देखना है। अभी ये शांत है क्योंकि हाल ही में एक आया था, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता, एक के बाद एक भी आ सकता है। तो केवल वो जो 2007 में दूसरे झटके में बच गए, उन्हें एहसास हुआ कि जोन असल में क्या है। आपको यहाँ अपना रास्ता नहीं मिलेगा। तुम अपने आप एक नक्शा बना सकते हो, सभी विसंगतियों को मार्क करो। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, फिर तुम सुबह निकलते हो, शिविर बनाते हो और सब बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि विसंगतियां दूर हो गई, ऐसा नहीं है कि जहाँ सड़कें सुरक्षित हुआ करती थी अब वो रेडियोएक्टिव हैं। नाखून तुम्हारी उंगलियों को छीलने लगते हैं, सब बदल गया। तुम जहाँ चल रहे हो वहाँ एक जंगल था, लेकिन आज कोई जंगल नहीं। रास्ता एक सा दिखाई देता है, एक ही सड़क, दूरियां समझ में आती हैं, लेकिन यह चला गया जैसे किसी ने चोरी कर लिया हो या शैतान ने छुपा लिया हो। बहुत सारी अजीब सी बातें यहाँ होती हैं। कोई जोन गुजर कर जाता है, सोचता है कि वो एक सुरक्षित शिविर में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता भूल गया, बस रुकते और आसमान में देखकर विचारों में खो जाता है। वो पूरी तरह से कहीं और है। ये मेरे साथ हुआ कम से कम 2 बार। मैं खराब से खराब दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकता कि जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें पता नहीं कहाँ हो। बहुत सीरियस बात है। और फिर शुरू हो गया, विसंगतियां शुरू हो गई, म्यूटेंट शुरू हुए, मिलिट्री ने छापा मारना शुरू कर दिया, डाकुओं ने दिखाया उन्होंने ऐसा किया। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूं, इन सब से बाहर जाऊं, ये सब बकवास है। लेकिन कुछ समय पहले ही मैं कोर्डन पहुंचता हूँ। मैं सीमा को देखता हूँ, एबेटिस, कांटेदार तार, वो सब। कई बार मैं खुले मैदान में होता हूँ। तुम कुछ समय के लिए कहीं रहकर वापस आ जाते हो। मैं किस वजह से यहाँ हूँ, वो करती है जो बाहर है। एक पेड़ों में है, सूखे फूलों में है, यहाँ के हर जानवर में है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि जोन मेरा प्यार चलता है? जोन में मेरा प्यार चलता है। हाँ, वो कहते हैं सिनियनिक वहाँ पहुँचने वाला पहला आदमी था। उसने अपने आदमियों की एक टीम इकट्ठा की और उन्हें सुक्रे फगुस तक लीड किया। सभी जानते हैं। जाहिर है उसने पूछा जब वो अंदर घुसे, क्योंकि उन्होंने किया। मानते हैं वो मोनोलिथ पहुंच गया और अमरता के लिए कहा। तुम उस आसमान को देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। और भी आ रहे हैं क्या? ऐसा कैसे? कल यहाँ उनका हेलीकॉप्टर खोया था और आज फिर एक और। इस वजह से हमें सच में एक बग टोडी बनानी चाहिए यार। अगर उस चॉपर पर एक सप्तनाश टीम होती तो हम बहुत सारा काश बना लेते। या हो सकता है कि हम खुद को समझे और उनके साथ कुछ मजे करें। तुम्हें वो कल वाला आदमी याद है? कम्बैक्ट फिलोसफर। उसे घर बैठकर किताबें लिखनी चाहिए, ना कि जोन में घूमना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन अगर मोनोलिथ असली है, तुम क्या चाहोगे? मांसाहारी को सुंदर बनाना। आखिरकार मुझे यहाँ एक डेट मिल गई। सावधान स्टाकर्स, ब्लो आउट होने जा रहा है। यदि तुम जीना चाहते हो तो छुपने की जगह ढूंढो। अच्छा भाग्य और अच्छी स्पीड। उठो, तुम सुन रहे हो? उठो।
जोन में सड़क जितनी लंबी उतनी सुरक्षित, लेकिन हम जल्दी में हैं। आग, और हम यहीं जा रहे हैं। क्या? सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। ओवर। चलो। मैगपाई कहाँ है? मैगपाई। फक, आरपीजी। अपनी बंदूकें गिराओ अभी। बच्चे, तुम मेरे साथ आओ। मेरी डेड बॉडी पर। इस बार तुम्हारा पास्ट तुम्हें नहीं बचा सकता।
मैंने कहा था कि वो परेशानी पैदा करेगा। मुझे हैरानी है, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं तुम पर निगाह रखे था, झाड़ियों के पीछे। क्या तुमने नहीं देखा हम पहाड़ से लड़े? पहाड़ मेरी बला से। तुम मोटे हो, जीवन का आनंद लो। जोन में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। हरमन वैसे तो अकड़ुआ, लेकिन जोन के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैं उसे बात करूंगा, तुम चुप रहना। स्वागत है गौरी। क्या वो एक्सेट मिली जिसके लिए तरस रहे थे? तुम्हें पता है कि एक्सेट स्टॉक्स के लिए सपना है जो समय सूरज में बिताता है। ऑपरेशन डोन याद है क्या? सुना है हेक्टर बच गया। उन्होंने किया, लेकिन पता है उनके पास इतना समय नहीं है। उसे अंदर से कुछ खा रहा है। क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम पहले से जानते थे? खुश रहो, वो जिंदा है। तुमने खुद उसे वहाँ छोड़ा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, तो तुम नहीं जानते और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। खत्म करो, बस काफी है। मैं और तुम्हारा भाई क्लियर स्काई का हिस्सा थे। जोन की गहराई में हम कुछ अविश्वसनीय चीजों से टकराए। हम आदमी और सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन सब कुछ बेकार चला गया। जब हमने माप लेना शुरू किया, सब बदलने लगा। डिटेक्टर उत्तेजित हो गए। मैंने भागने का आदेश दिया, लेकिन सभी भाग नहीं पाए। फिर भी तुमने किसी तरह किया। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो कहाँ है? तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। हम जोन में हैं, कुछ भी मुफ्त नहीं है। नॉर्दर्न प्लेट्यू पर नई विसंगति का पता चला है। इसके अंदर मेरा डिटेक्टर लगाओ। मैं तुम्हें पीडीए से कांटेक्ट करूंगा और एक्टर के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। बोरिया, चलो आओ। तुम मरना चाहते हो गधे? तुम एक बार पहले भी गड़बड़ कर चुके हो। क्या वो ऐसा करेगा? मुझे लाइट दो। या करेगा या नहीं? सुनो, छोड़ो उसे। भूल जाओ उसे। गाड़ी छोड़ो उसे। वापस आओ। तुम मूर्ख। हम सब फ्राई हो जाते तुम्हारी वजह से।
मुझे दे दो, इससे पहले तुम खुद को मैला करो। और अब हम भी हैं। अधिक किस्मत जो दिमाग लगाती है। बुरेर, पेचुत्रा दरवाजा। माइकल, ग्लूकोज और एंटी रेड दो। उम्मीद है कि ब्लोआउट ने कोई मुश्किल पैदा नहीं की। ठीक है, ये चीज है। कुछ हफ्ते पहले हमें रिपोर्ट मिलना शुरू हुई नई हीलिंग कलाकृतियों के बारे में। ये शायद तुम्हारा एकमात्र मौका है। मुझे कैसे पता चलेगा ये कलाकारी मेरे भाई की मदद करेगी? यही तो चाबी है। ये कलाकृति यहीं बनाई गई है जहाँ 6 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। पिछले कई सालों से वहाँ सच में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन नए स्कैन कमजोर दिखते हैं और अतीत में ऐसे ही सिग्नेचर थे। इसे सीधे जुड़ना होगा उससे जो हेक्टस की बीमारी का कारण बना। गाड़ी को पता चलेगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा, लेकिन सावधान रहना। कलाकृति काफी अस्थिर है और हमारी कोई भी रिसर्च टीम वहाँ जाकर वापस नहीं लौट पाई। गुड लक। बच्चे ये देखो, हरमा ने क्या कहा? उसने कहा केवल तुम जानते हो वहाँ कैसे पहुँचा जाए। उसके बारे में क्या? उसकी पसलियां टूट गई है, वो हमारे साथ नहीं आ रहा। हमें उसे ले जाना होगा। तुम यहीं रुको, तुम हमें भी धीमे कर दोगे, समझे? उसे कहूंगा कि किसी को भेज दे। मुझे करना होगा। हम वापस बिजनेस पर जा सकते हैं। घाव भरने के लिए एक क्रिस्टल है और मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। कई बार सुना है जोन एक असाधारण जगह है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ ये सच में क्या है। ये जगह तुम्हारे छिपे हुए ड्राइव को जगाती है और अभी मैं उसे देख सकता हूँ। उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया और इसके बजाय वो सिर्फ झूठ बोले। मुझे नहीं पता मैं अभी भी यहाँ क्या कर रहा हूँ। शायद मैं एक स्टॉकर बन रहा हूँ। हेक्टर जरूर उनमें से एक था। कम से कम अब मुझे पता है वो जिंदा है। इन सब के बावजूद मुझे पता है मुझे उनकी जरूरत है। हर खतरे के पल में गिरने वाले खोल के आवरण और बहते खून ने मुझे एहसास कराया कि जोन में मैं अकेला नहीं हूँ।
मुझे उनकी जरूरत है जैसे उन्हें मेरी। एक शॉट, दूसरा 12वां। हम एक टीम है, फिर भी मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहूंगा और अकेले जाना चाहूंगा। उनकी झूठी मदद को रिजेक्ट करके। गारी परेशान करता है और उसका कौतूहल साथ में मिलकर और दूरी को बढ़ा देते हैं। पिएत्रुचा कुछ भी नोटिस नहीं करता, किसी बात की परवाह नहीं करता। वो बस दिन ब दिन जीता जा रहा है। वे कहते हैं ये भूतों का शहर है, लेकिन मुझे लगता है ये शहर है पेड़ों और हवा के झोंकों का। शायद सैकड़ों है, मेरी और हेक्टर की कहानियों की तरह। यहाँ 50,000 लोगों ने अपना घर बनाया था। उन्होंने इसे केवल 3 घंटे में छोड़ दिया, इस विश्वास से कि वे 3 दिन बाद वापस चले जाएंगे। उन्होंने अपना भविष्य इस जगह पर इन्वेस्ट किया। वे उन गलियों में चले, उन्होंने यहाँ काम किया, बिना जाने स्टाकर्स कौन है, क्योंकि अब वो मौजूद नहीं थे। ये एक सार्थक जगह है। इससे पहले मुझे ये दिखाया गया था और अब ये मुझे याद दिलाता है मैं अपने मिशन पर कितना फोकस हूँ और सिर्फ मेरा मिशन। ये यहाँ है। स्वतंत्रता ने इस जगह का दावा किया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जोन में खबर तेजी से फैली और जल्दी वैज्ञानिक विसंगति को एक्सेस करना चाहते थे। वे इस पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से उन अराजकतावादियों ने किसी को इसके पास नहीं जाने दिया। इसलिए उन्होंने हमें काम पर रखा। क्लियर स्काई और स्टावरोस के नेतृत्व में एक भाड़े का समूह, और हमने मोल भाव करने की परवाह नहीं की। नॉर्म के अनुसार रीडिंग टारगेट बेअसर। डिटेक्टरों की जांच करो। सब कुछ ठीक है। हम मुकोटे उतार सकते हैं। डिटेक्टरों ने कुछ नहीं दिखाया। जैसा वो कहते हैं, तूफान से पहले की शांति। हेक्टर भड़क उठा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तब हमें आश्चर्य हुआ, दिल दहला देने वाली आवाज और दर्द। वापस आओ, कहाँ जा रहे हो? कोई पीछे नहीं जा रहा। हमें नहीं पता था गलियारे की दूसरी तरफ क्या था, और हर कदम के साथ सड़क बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं था, बस एक रसातल और हमारी मशाल की आग। जैसा कि हमने इस सब को समझने की कोशिश की, अगली लहर आई। हेक्टर इस तूफान के एपिसेंटर में खत्म हुआ। मुझे यकीन था कि वो खत्म हो गया, इसलिए मैंने बाकी को गिरने का आदेश दिया। बहुत देर हो चुकी थी साथ मिलकर प्रयास करने में और टीम वर्क। मैं इसलिए हर आदमी अपने लिए था, इसलिए मैं भागा।
माइकल, मुझे लगा तो मर गए थे। फिर से सोचो। क्या बकवास है। मैंने ऐसे खेल पहले बहुत खेले हैं। क्या तुम सच में मूर्ख हो? क्या है, तुम पागल हो क्या? मिशनरी को कौन पे करता है? अब पता चला सिगरेट के लिए इतनी बार बाहर क्यों गए। गारी, तुम उस बच्चे को क्यों ले गए? ये पैसे के बारे में है, बहुत सारा पैसा। मुझसे पंगा मत लेना। गारी को लगता है कलाकारी जो सभी रोग ठीक करती है। अब और वापस इस नरक में नहीं जा रही। मैं जिंदगी भर के लिए सेट हो जाऊंगा। मैं खुद के लिए यार्ड खरीदूंगा और ग्रेस के आसपास चला जाऊंगा। गारी, देखो हम दोनों के लिए बहुत सारा पैसा है। इधर आओ, बताता हूँ मुझे क्या लगता है। ये लो एडवांस पेमेंट। मैंगपाई, मुझे ये मिल गया। धूम्रपान जानलेवा है। माइकल, 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 माइकल।
इसे तुम लेकर आए। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वापस जाओ। अपने ऋणों का भुगतान करने का समय। तुम्हें सोर्स को रिकवर करने की जरूरत है। यह मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं पता मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। Good evening. This is The World Tonight with Rutana Shah. Ed Miliband ruled out a coalition with the Scottish Nationalists. कमबख्त हरमन ये काम करता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था। मैकपाई के बहुत शक्तिशाली दोस्त हैं। मैं तुम्हारी तरह खत्म नहीं होना चाहता अकेला। हरमन